हमारे समाज पे, हमारी सरकारों पे और हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आप क्या करेंगी, झुकेंगी या लड़ेंगी? मैं लड़ूंगी भैया। मैंने बहुत बार झुकी, अभी मैं झुकूंगी नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। कि वुमेन पावर एम्पावरमेंट के ऊपर आप प्रोग्राम्स करें या ना करें, आप स्कीम्स ऐसी लागू करें या ना करें, लेकिन अपने घर पे अगर आपके कोई बेटी आती है तो उसका शोषण ना करें। बना हुआ है और ये वही वस्त्र हैं जिन वस्त्रों में इनके ऊपर जो है हमला किया गया था। इन्होंने बताया कि इनके पिता जब वहां पहुंचे तो मौके पे देखने के बाद 4 दिन के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। और ये जो खून के निशान आपके सामने, सास कौशल्या देवी, ससुर शंकर दास और जेठानी स्वर्णी देवी। तो मैंने पुलिस में मैं बुरी हालत में गई। उस मौत का जिम्मेदार कौन है ये जनता तय करेगी। नमस्कार, यूएनटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर जगह रिजर्वेशन दी जाती है, वुमेन्स को अपलिफ्ट करने की बात की जाती है। लेकिन कुछ कारणवश से आज तक, आज़ादी से पहले देखें या आज़ादी के बाद देखें, आज तक जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो लोगों की एक ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाई। हमारे साथ आज एक पीड़ित महिला अखनूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सुंगल से आई हैं, जिन्होंने गुजारिश की कि उनकी जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए। क्या परेशानी थी, क्यों इन्होंने आज मीडिया के सामने आके बोलने का फैसला किया, क्या वजह थी, इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार मैम। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी। गीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं नई बस्ती लैट सुंगल थाती से हूँ। तो क्या परेशानी है, किस वजह से आप परेशान हैं, इतने मायूस हैं? मेरी मैरिज को 9 साल हो गए हैं। 2013 में मेरी मैरिज हुई थी, तब से मैं अत्याचार सह रही हूँ। मेरे सास ससुर और मेरा जेठ और मेरे देवर और नंदे मेरे को 5 साल से पति से पिटवाती आ रही हैं। मेरे मायके से कोई आ जाता है तो बोलती हैं जी मतलब कि क्यों यहाँ पे आया है, क्या है, ऐसे मेरे ऊपर बिना मतलब के इल्ज़ाम लगा के तो मुझे पति से पिटवाते थे। मैं अत्याचार सहते सहते तंग आ गई। मेरे माँ बाप समझाते समझाते मेरे पापा की डेथ हो गई। जिस किसी के पास भी जाती थी वो भी बोलता था आपका घर टूट जाएगा बेटा, कल दिन अच्छे आ जाएंगे, कल दिन अच्छे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे दिनों से मेरे ससुराल वालों के इतने हौसले बुलंद हो गए, मेरे को देर जेठों ने मारना स्टार्ट किया। पहली दफ़ा मेरे को मारा 2019 में, वो भी रात को 10:30 बजे। एक मिनट, आपके पतिदेव जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है तरसेम लाल। तरसेम जी, क्या करते हैं ये? वो ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर हैं। कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं कि कोई नशा वगैरह करते हैं या ऐसे ही आपको पीटते हैं? जी भैया, नशा वगैरह का या ड्रिंक का मुझे पता नहीं है। वो घर वाले उसको, मेरी सास ससुर जेठ मेरा भड़काता है उसको, तो नंदे भड़काती हैं तो तब मेरे को पीटते हैं। ऐसे मेरे साथ अच्छे रहते हैं वो जी। तो जब वो उनको भड़काते हैं मेरे को पीट भी लेते हैं। तो जब वो बाहर होते हैं, हम माँ बेटी घर पे रो रही होती हैं, तो वो मेरे जेठ हैं जो, वो उनको फ़ोन करके उधर सब कुछ बता देते हैं तो उनको भड़का देते हैं। उनसे भी फ़ोन पे हमको थ्रेट मार आते हैं कि मैं आऊँगा घर पे तो आपको देख लेता हूँ। रो रो के माँ बेटी 5 सरपंचों के पास भी गए, सोचा घर की इज्जत है, घर की इज्जत है तो चलो अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसा ऐसा करते इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने 3 दफ़ा में मुझे जान से मारने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पे ये महिला साफ साफ बता रही है कि 3 बार इनको जान से मारने की कोशिश भी की गई। कितनी सच्चाई है, क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से हम एक आवाज़ जो है, दबी जो आवाज़ दब के रह रही थी, हमने कोशिश की है उस आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की। तो लगभग जब से शादी हुई है तभी से आपके साथ मारपीट होती आ रही है? जी, तभी से होती आ रही है। कभी दहेज के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी ज़मीन के लिए। मेरे ससुर बोलते अपने पापा से ज़मीन लाओ, मकान बनाओ, आपको देने के लिए मेरे पास ज़मीन ली है। अपने
भाइयों से पैसा लाओ। मेरा जेठ बोलता तो मकान बनाओ, इधर आपके लिए कोई जगह नहीं है। कभी मेरे को बोलते तेरे आगे बेटी है तो तू उत्तर है, तेरे आगे बेटा नहीं है, तेरे को किस चीज़ की जगह देनी है इधर। तो फिर कमरे के लिए मारपीट करते थे। कमरे से मैंने अपनी झोंपड़ी बनाई। तो अभी मैं और ये कौन कहता है कि आपके घर बेटा नहीं है बेटी है? ये आपके ससुर कहते हैं कि सास कहते हैं? ससुर, नंदे, जेठ, जेठानी। तो नारी का शोषण नारी करती है, ये चीज़ ऑन कैमरा यहाँ से प्रूफ होती है कि अगर इनकी सास ये कहती है कि तुम्हारे आगे बेटा नहीं है बेटी है, तो इससे यही समझ आता है कि नारी का शोषण करने वाला पुरुष नहीं, वो एक नारी ही है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अभी मैं अलग झोंपड़ी बना के रहती हूँ। तो मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे देवर, ससुर मेरे शंकर दास और जेठ मेरे मतलब बलवीर कुमार और देवर मेरे मोहनलाल, ननद मेरी स्कंदिया कुमारी, रीता कुमारी और सास मेरी कौशल्या देवी, देवर मेरे सुनील कुमार, जेठानी मेरी स्वर्णी देवी। उधर आके मेरे से मारपीट करते हैं और मेरे को धमकाते हैं कि हम आएंगे तेरे झोंपड़े को आग लगागे, तुझे और तेरी बेटी को इधर ही फूंक के जाएंगे। पहले मैडम आप झोंपड़ी में रहती हैं? जी। तो जिस घर में आपकी शादी हुई थी, जिस घर में आप गए थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया? जी, वहाँ से निकाल दिया गया और पंच सरपंचों को बुलवाया, हमारे गांव के लंबरदार को बुलवाया। उसने बोला आपने झोंपड़ा बना लिया, अपना सामान उधर लेके जाओ। उधर मेरे को नई जगह, ऐसी जगह पे जगह दी है जिस जगह का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने पंचों सरपंचों से भी गुजारिश की कि मेरे को रास्ता दिलवाओ। कोई नहीं दिलवाता है, बोलता हमें कोई नहीं, आपका फैमिली मैटर है तो आप इसको सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व करती बर्दाश्त करती इस हद तक आ गई कि अभी मैं झोंपड़े में आई, ना मेरा रास्ता है ना कुछ है। बाकी मेरे देर जेठ, सास ससुर ने देर जेठों को सभी को जहाँ पे रास्ता है, सड़क है, वहाँ पे जगह दी हुई है। मेरे को जानबूझ के उन्होंने ऐसी जगह दी कि तंग आके इसको इधर से मार दे, जाई तंग आके खुदकुशी कर ले और हमारे जहाँ इसका कोई हिस्सा पानी कुछ भी ना बने, जहाँ अपने मायके दुखी होके चले जाए। तो आप क्या करेंगी, झुकेंगी या लड़ेंगी? मैं लड़ूंगी भैया। मैंने बहुत बार झुकी, अभी मैं झुकूंगी नहीं, चाहे मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बेटी के लिए लड़ूंगी। क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल मेरी बेटी के साथ भी करेंगे, तो मेरी बेटी को कौन देखेगा? देखिए, इस महिला ने अपनी जो दास्तां है, अपना दर्द जो है भलीभांति जनता के सामने रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ इनके अंदर हमें अगर कोई लगी तो इनकी पॉजिटिविटी थी। जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं झुकूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और हम यूएनटी के माध्यम से जनता के आगे ये गुजारिश करते हैं कि वुमेन पावर एम्पावरमेंट के ऊपर आप प्रोग्राम्स करें या ना करें, आप स्कीम्स ऐसी लागू करें या ना करें, लेकिन अपने घर पे अगर आपके कोई बेटी आती है तो उसका शोषण ना करें। इस पूरे मसले पे कभी आपने पुलिस स्टेशन में जाके कभी कोई कंप्लेन करवाई? जी, जब इन्होंने पहली बार मेरे को मारने की कोशिश की, मेरे जेठ बलबीर कुमार और देवर मोहनलाल, सास कौशल्या देवी, ससुर शंकर दास और जेठानी स्वर्णी देवी, तो मैंने पुलिस में, मैं बुरी हालत में लहूलुहान अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन में पहुंची। तो तब मेरे जेठ को 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया। फिर इन्होंने गांव के लोगों को बीच में डाल के तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया कि चलो छोड़ो, एक बार गलती हो गई, माफ़ी शाफी मांगी इन्होंने। किन शर्तों के ऊपर जो था कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया था? तब मेरा कमरा था, इन्होंने बोला इसको कमरे अलग बना के देंगे तो अपने कमरे में चले जाएगी, इधर कमरे में मारपीट नहीं होगी, कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। मैं 2 साल तक देखती रही, इन्होंने ना तो मेरे को कोई कमरा बना के दिया ना कुछ। फिर इनके हौसले, जब साल बीत गया, फिर इनके हौसले दोबारा बुलंद होते गए कि जब से देखो अभी इसको एक ही चीज़ करो, जब आती है तभी मारो, डर के जहाँ तो मर जाएगी, जहाँ इधर से भाग जाएगी। दूसरी बार फिर इन्होंने मेरा खून करने की कोशिश की। जी देखो मेरी शर्ट, 2019 को मेरे को इतना मारा। तो जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, वहाँ मेरे पापा आए, मैं अपने घर में पहुंची तो मेरे पापा की मेरे को देख के डेथ हो गई।
तो मौके पे ही उनकी मौत हो गई। हाँ, 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। जिस तरह इन्होंने बताया, यहाँ ये ब्लड लगा हुआ है और ये वही वस्त्र हैं जिन वस्त्रों में इनके ऊपर जो है हमला किया गया था। इन्होंने बताया कि इनके पिता जब वहां पहुंचे तो मौके पे देखने के बाद 4 दिन के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। और ये जो खून के निशान आपके सामने हैं, और ये हमारे समाज पे, हमारी सरकारों पे और हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। ये खून के दाग नहीं, ये इस एक वस्त्र के ऊपर दाग नहीं, ये पूरे हमारे समाज के ऊपर दब्बे हैं। जिस तरह की हम बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके पिता की ये सारा माहौल देखने के बाद, ये सारा हादसा देखने के बाद मौत हो गई। उस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल आप देखते रहें UNT। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं अविनाश वसन, यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन, अखनूर।